मैं जानता कि धरती वीरों से खाली है तो मैं ये प्रतिज्ञा कभी करता ही नहीं। अब क्या मेरा मुंह देख रहे हो, जाओ। तजहुआस निज निज ग्रह जाहु, लिखा न विधि बैदे विवाहु। लग रहा है ब्रह्मा जी ने माँ वैदेही का विवाह रच ही नहीं रखा है। अरे मैं यदि फिर दोबारा कहा, जो जन त्यों बिनु भट्ट भूभि, दोबारा जैसे ही दोबारा पुनि कर हो त्यों न हंसाई। जैसे एक बार कहा लखन जी बैठे रहे, दोबारा जैसे कहा कि यदि मैं जानता धरती वीरों से खाली हो गई तो मैं ये प्रण लेता ही नहीं। अरे इतना तो सुनना था जब दोबारा बैठे का माखे लखन उटिल भई भौं, रज फट फरकत नयन सोहे। लखन जी की भाएं फड़कने लगी, रदपट फड़कने लगा, लखन जी का शरीर कंपायमान होने लगा। लेकिन कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा। अरे जनक जी, आप देखो लखन जी जीवाचार्य हैं, जीवों को जगाना लखन जी का काम है। जनक जी राम जी के सामने जनक जी मोह बस हो गए हैं, मोह में अज्ञानता को प्राप्त हो गए। इसलिए लखन जी का काम था कि जो जनक जी को मोह अज्ञानता हो गई थी उसकी अज्ञानता को वो दूर करे। इसीलिए जनक जी ने क्यों तुरंत उठ, जनक जी मोह बस इतना व्याकुल हो गए थे कि वो ये भूल गए थे कि इस सभा में ब्रह्म बैठे हैं, राम बैठे हैं। और जिस सभा में राम बैठे हो, जिसके हृदय में राम बैठे हो, उसके जीवन में चिंता और मोह ये यदि हो जाएगा तो लखन जैसे किसी जीवाचारी संत को अवश्य जीवन में आना ही पड़ेगा, जो ये कहेगा कि मोह निशा सब सो निहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। पर आगे निषाद जी को लंबी चर्चा है। ये क्या है, ये एक जीवाचार्य है। इसलिए ये मत समझना कि लखन जी सिर्फ ऐसे ही उठ के खड़े हो गए, ऐसा नहीं था। राम जी का आदेश था, लखन जी का काम है लोगों को जगाना। और जब आप किसी को अज्ञानता से जगाते हैं तो चाहे उसको डांट के डपट के कैसे भी करके उसके अंदर का अज्ञान दूर करना। इतना कहने थे, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु बान कुल पंकज भानु, सुनहु बान कुल पंकज भानु। कहु स्वभाव न कछु अभिमानु, कहु स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। खंडुक युव ब्रह्मांड उठावो, खंडुक युव ब्रह्मांड उठावो। पांचे घट मिटारो भोरी, पांचे घट मिटारो भोरी। सकहु मेर मूलक जिमितोरी, सकहु मेर मूलक जिमितोरी। छौ प्रताप महिमा भगवाना, छौ प्रताप महिमा भगवाना। हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जान यस आयस हो, नाथ जान यस आयस हो। हो तो करम बिलो की सो, हो तो करम बिलो की सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय दावो, जो जन सत प्रमाण लय दावो। जो जन सत प्रमाण लय दावो, जो जन सत प्रमाण लय दावो। जो जन सत प्रमाण लय दावो। प्रभु ये धनुष जनक, जनक जी आपने जो शब्दावली का उपयोग किया है वो सर्वदा अनुचित था। जब इस सभा में रघुवंश का एक भी कोई वीर बैठा हो तो जो शब्दावली आपने उपयोग किया है, प्रयोग किया है, वो सर्वदा अनुचित थी। उस शब्दावली को यहाँ पर आप आइए, सदा अनुचित है। क्या आपने क्या कहा, कोई तोड़ेगा नहीं। मैं वीर धरती, ये धरती वीरों से खाली हो गई, आपको पता नहीं है किसके लिए? असुर मार थापई सुरन राखे, निज निज श्रेष्ठ के लिए प्रभु प्रकट हो गए। आपको इसका भान नहीं? अरे ये धनुष, अरे जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो। जैसे छोटे
छोटे बच्चे गेंद को उठा लेते हैं, इस ब्रह्मांड को ना उठा लिया तो मैं, अरे इतना नहीं, काचे घट जिमिटा रहो फोरे, काचे घट जिमिटा जैसे कच्चे घड़े को फोड़ने में परिश्रम नहीं लगता, पक्के घड़े को फोड़ने में थोड़ा परिश्रम भी लगता है, लेकिन जब कच्चा घड़ा होता है तो उसको ऐसे मसल दिया जाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं जैसे कच्चे घड़े को मसल दिया जाता है वैसे इस धनुष को ना तोड़ दिया। अरे जैसे मूली से मूली को तोड़ देते हैं वैसे ये जो सबसे कठोर सुमेरु पर्वत है उसको ना तोड़ दिया तो मैं लखन राघव का आपका भाई क्या, लेकिन ये सब करूंगा, ब्रह्मांड उठाऊंगा, कच्चे घड़े की तरीके से फोड़ दूंगा, मूड़ी की तरीके से रगड़ दूंगा, सुमेरु को तोड़ दूंगा, लेकिन ये सब कब करूंगा प्रभु आपका आयस हुआ। रे आपका आदेश हो तो अभी कौतुक करूं, खेल कर दूं तुरंत क्या। जैसे बच्चे कमल गट्टे को उखाड़ लेते हैं वैसे ही इस धनुष को ना उखाड़ के चाप चढ़ा दिया। अरे इतना नहीं, तो रहो छात्र जी में तव प्रताप बलराज, जो न धरो प्रभु पद शपथ कर न धरो हनुमान। अरे प्रभु जैसे छत्रपक लगे हुए छोटे बच्चे रगड़ देते हैं, ना रगड़ दिया तो मैं आज से आपका भाई दशरथ पुत्र लखन ये शपथ लेता हूं, आज से कभी धनुष बाण को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं सब करूंगा, उठाऊंगा, तोड़ूंगा, सब करूंगा, लेकिन क्या करूंगा, ये सब करूंगा लेकिन तव प्रताप महिमा भगवान, ये सब मैं करूंगा लेकिन क्या कहा, सुंदर बात कहा, एक शब्द पे बता दो, कच्चा घड़ा क्यों कहा। अरे तो फिर बहुत समय लग जाएगा। देखिए एक बार कच्चे घड़े को फिर से बनाया जा सकता है, पक्का घड़ा यदि टूट जाता है तो उसको दोबारा नहीं बनाया जाता, इसलिए जीवन में कच्चा रहने की आदत दिलाइए। दशरथ जनक जी ने क्या कहा, उठाऊंगा, तोड़ूंगा। अरे उठाने की बात कहे, कोई तिल भर हिला ना सका। लखन जी ने कहा उठाने की बात कहते हो, जैसे बच्चे गेंद को उठा लेते हैं, इस धनुष तो छोड़ो मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा लूंगा। आपने कहा क्या तोड़ना, अरे कच्चे घड़े की जैसा तोड़ डालूंगा। प्रत्यंचा चढ़ाने की बात कहा, अरे जैसे सुमेरु पर्वत को मूली की जैसे तोड़ देते हैं, उसी जितना श्रम उसमें लगता है उससे भी कम समय में मैं चढ़ा करके तोड़ ना दिया धनुष को तो, लेकिन ये सब करूंगा, ये पुराना पिनाक को सब करूंगा, तोड़ूंगा, लेकिन सब आपकी कृपा से।